सो वेलकम एवरीवन इन द विद्या सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में आपको यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर आपके प्रीवियसली 4 टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, जो कि आपके टॉपिक्स थे। फर्स्ट टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर, सेकंड टॉपिक था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, थर्ड टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड फोर्थ टॉपिक था आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो हमने पार्ट 1 के अंदर ये 4 टॉपिक्स कवर करके थे। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट गिवन है, आप उसके अंदर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मींस पार्ट 2 के अंदर हम कवर कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ टॉपिक, एंड सिक्स टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सेवन टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एंड एट्थ टॉपिक आपका कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, एंड नाइन टॉपिक आपका मेमोरी एंड इट्स हायरार्की। सो इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे, आगे के 5 टॉपिक। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है, एंड वीडियो को जितना पॉसिबल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही अगर नेक्स्ट यूनिट की वीडियो आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो इन यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में आपका फिफ्थ टॉपिक रहने वाला है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल बेस डिपेंडिंग ऑन पर्पस, साइज एंड परफॉर्मेंस। डाटा हैंडलिंग टेक्निक्स मींस कंप्यूटर को 3 टाइप के तौर पे डिवाइड करा गया है। इनको एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको जो रहने वाला है बेस्ड ऑन पर्पस मींस पर्पस के तौर पे कंप्यूटर्स को दो टाइप के तौर पे डिवाइड करा गया है। पहला आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकंड आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजाइन करे जाते हैं टू परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क मींस वो एक काम के साथ साथ मल्टीपल काम को कर सके, इस तरीके से उनको डिवाइड करा जाता है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है। दे कैन यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, गेमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग एंड मल्टीमीडिया एडीसी मींस आप जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर आप ना केवल एक काम के साथ साथ उसमें और सारे काम कर सकते हो। लाइक अभी के टाइम पे जो आप पीसीज एंड लैपटॉप्स यूज करते हो, आप उसमें ना केवल एक काम के साथ साथ बहुत सारे काम कर सकते हो। लाइक आप उसमें मल्टीमीडिया एक्सेस कर सकते हो, आप उसमें गेमिंग कर सकते हो, आप उसमें इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हो, आप उसमें वीडियो कॉल कर सकते हो, आप उसमें और भी बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली जो करना चाहो आप उसमें कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली ये सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं अभी के टाइम पे जो आप यूज करते हो, सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। एंड जो सेकंड आपका रहता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। सो इनको डिजाइन करा जाता है सिंगल या स्पेसिफिक टास्क के लिए। लाइक दे कैन नॉट परफॉर्म टास्क आउटसाइड देयर प्रोग्राम्ड फंक्शन मींस इनको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि जिन काम के लिए डिजाइन करा जाता है वो केवल वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर दूसरा काम करवाना हो देन वो नहीं कर सकते। लाइक अभी टाइम पे इसके एग्जांपल जो है कंप्यूटर्स यूज्ड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, वेदर मॉनिटरिंग, वॉशिंग मशीन्स और इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सो इनके अकॉर्डिंगली ये जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं केवल ये जिस काम के लिए डिजाइन करेगा केवल वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा अगर इनसे कोई और काम करवाना है, लाइक इसमें आप इंटरनेट ब्राउजिंग करना चाहो देन आप नहीं कर सकते। लाइक आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो आपका कंप्यूटर यूज होता है वो केवल आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रिलेटेड आपके जो सारे फीचर्स होंगे उसके अंदर केवल आप वही कर सकते हो, उसके अलावा अगर दूसरा काम कोई करना चाहते हो आप नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंगली स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के अंदर केवल आप सिंगल जो आपका काम के लिए वो डिजाइन करा गया आप केवल उसके अंदर वही काम कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली पर्पस के बेसिस पे कंप्यूटर को दो टाइप के तौर पर डिवाइड करा गया है। जनरल पर्पस कंप्यूटर जो अभी के टाइम पे आप लैपटॉप पीसीस यूज करते हो और वो सारे जो कंप्यूटर्स हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर है। एंड सेकंड आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं केवल आपके एक काम के लिए डिजाइन करे जाते हैं, जिसमें आप केवल जिस काम के लिए डिजाइन करा गया केवल आप वही काम कर सकते हो। नाउ इन बी पार्ट बेस्ड ऑन साइज एंड परफॉर्मेंस मीन साइज एंड परफॉर्मेंस के बेस पे कंप्यूटर को चार पार्ट्स में डिवाइड करा गया। सबसे पहले आपका सुपर कंप्यूटर, सेकंड आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड आपका मिनी कंप्यूटर्स, फोर्थ आपका माइक्रो कंप्यूटर्स मींस पर्सनल कंप्यूटर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। मींस द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड मींस प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड जो एग्जांपल्स हैं पीरएम सीरीज इंडिया एंड क्रे सुपर कंप्यूटर। सो अकॉर्डिंगली नॉर्मल पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक नासा एंड इसरो, उनमें इन कंप्यूटर्स का यूज होता है। एंड जो आपका नेक्स्ट कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वेरी लार्ज सिस्टम कैपेबल फॉर प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली मींस जहाँ पे एक साथ कई सारे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना होता है, उन्हें मैनेज करना होता है, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज होते हैं। लाइक यहाँ पे यूज्ड इन बैंक्स, railways, government organizations and insurance companies to handle large volume of data। लाइक यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक बैंक्स, रेलवेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक साथ बहुत सारे डाटा को हैंडल करना होता है। सो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। सो उसके जो एग्जांपल्स है आईबीएम जेड सीरीज मेन फ्रेम्स है। सो अकॉर्डिंगली आपका जो थर्ड कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर, मीडियम साइज कंप्यूटर्स स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स बट लार्जर देन पर्सनल कंप्यूटर्स मीन्स मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के बीच में, पर्सनल कंप्यूटर्स के बीच में जो कंप्यूटर आता है वो मिनी कंप्यूटर आता है। दे सपोर्ट मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली मींस ये अपने अंदर एक साथ मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। इसके जो एग्जांपल है डीईसी पीडीपी सीरीज है। सो अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच में सेकंड और थर्ड मींस मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में जो कंप्यूटर आता है वो मिनी कंप्यूटर होता है।
सो फोर्थ आपका जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर मींस पर्सनल कंप्यूटर द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड एट होम्स ऑफिसेज स्कूल्स एंड शॉप्स दे इंक्लूड डेस्कटॉप लैपटॉप्स एंड वर्क स्टेशंस मींस अकॉर्डिंगली जो आप सभी हम लोग आप सब आपस में जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका जो थर्ड रहने वाला है बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे कंप्यूटर को तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आपका डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। सो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है वर्क विद कंटिन्यूस डाटा सच एज टेम्परेचर स्पीड वोल्टेज और प्रेशर मींस जो कंटिन्यू मीन जो डाटा स्टॉप नहीं होता कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। उन सब जगहों पे जो कंप्यूटर यूज होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एग्जांपल थर्मामीटर स्पीडोमीटर्स एनालॉग वेदर मॉनिटरिंग टेक्निक। सो अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जांपल है यहाँ पे आपके सारे एग्जांपल मेंशन है एंड अकॉर्डिंगली आपको जो एनालॉग कंप्यूटर होता है कुछ इस टाइप का दिखता है। सो आई डोंट नो ये किस टाइप का कौन सा कंप्यूटर है बट ये मैंने गूगल से लिया था। तो अकॉर्डिंगली आपका एनालॉग कंप्यूटर कुछ इस टाइप का दिखता है। एंड सेकंड जो आपका कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिस्क्रीट डाटा मींस जीरो एंड वन मींस बाइनरी लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स वर्क करते हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स आर डिजिटल मींस जो आपस में जो सब मॉडर्न कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सारे जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। एग्जांपल लैपटॉप डेस्कटॉप्स एंड स्मार्टफोन जो कि वर्क करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स के तौर पे इनको हम काम करते हैं इनको यूज करते हैं। एंड जो ये वर्क करते हैं जीरो एंड वंस पे वर्क करते हैं। जो आपके एग्जांपल्स हैं वो कुछ इस टाइप के सारे जो कंप्यूटर्स जो आते हैं फोन वगैरह जो आपके कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह है वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। एंड जो आपका थर्ड कंप्यूटर मीन हाइब्रिड कंप्यूटर मीन एनालॉग एंड डिजिटल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। कंबाइंड टू फीचर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स दे कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा मीन्स अकॉर्डिंगली जो कंटिन्यू डाटा को भी मैनेज कर सके एंड डिस्क्रीट डाटा को भी मैनेज कर सके। सो उन कंप्यूटर्स को हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। एग्जांपल्स ईसीजी मशीन जो होते हैं हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम जो होते हैं वो दोनों डाटा पे वर्क करते हैं। लाइक आपकी जो ईसीजी मशीन है वो आपके कंटिन्यूस डाटा पे एंड आपके जो डिस्क्रीट डाटा पे मीन डिजिटल और एनालॉग जो दोनों होते हैं उन दोनों पर ही वर्क करता है। सो अकॉर्डिंगली आपका एग्जांपल है कुछ इस टाइप का जो पिक्चर है आपको जो आपकी ईसीजी मशीन है कुछ इस टाइप की दिखती है। तो इसे आप देख सकते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्स टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मींस अपार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन कंप्यूटर कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम फैक्टर एंड यूज केस मींस कंप्यूटर को उनके फैक्टर एंड यूज के अकॉर्डिंगली भी डिस्क्राइब करा जा सकता है। सो सबसे पहले आपको जो कंप्यूटर आएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टेशनरी सिस्टम्स डिजाइंड फॉर रेगुलर ऑफिस और पर्सनल यूज कंसिस्ट ऑफ सीपीयू कैबिनेट मॉनिटर कीबोर्ड माउस ईटीसी मींस आप जो आपस में नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज करते हो लाइक आपके जो पीसी सिस्टम वगैरह यूज करते हो जिसके अंदर मॉनिटर कीबोर्ड वगैरह होते हैं वो जो स्टेशनरी मींस आपके ऑफिस वगैरह के लिए यूज होते हैं वो सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। एंड लैपटॉप एंड नोटबुक्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स विद एन इनबिल्ट बैटरी स्क्रीन एंड कीबोर्ड मींस वो सारे कंप्यूटर्स जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो आप उन्हें अकॉर्डिंगली कहीं भी ले जा सकते हो जो कि पोर्टेबल होते हैं एंड बैटरी उनमें इनबिल्ट होती है। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें आपको डायरेक्ट जो होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्लग करना पड़ता है। एंड जो लैपटॉप नोटबुक्स होते हैं उनमें आप बैटरी का यूज करके उन्हें कहीं भी आपस में एक बार चार्ज करने के बाद मल्टीपल मीन्स आप मल्टीपल काम को कर सकते हो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। वाइडली यूज बाय स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल मीन जो स्टूडेंट्स वगैरह यूज होते हैं लाइक उनको यहाँ पे अपने साथ कई जगहों पे कॉलेज वगैरह कैरी करना होता है। सो लैपटॉप्स वगैरह का यूज करते हैं। एंड जो थर्ड आपका कंप्यूटर आएगा टैबलेट्स टच स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर ऑफ्टर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप मींस ये जो होता है लैपटॉप से हल्का होता है एंड ये टच स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर होता है। लाइक इसके जो एग्जांपल है आईपैड सैमसंग गैलेक्सी टैब वगैरह मींस अभी के टाइम में जो टैबलेट्स वगैरह यूज करते हो जो कि बहुत छोटा सा रहता है आप उसे अपने साथ कहीं पॉकेट वगैरह में तो कैरी नहीं कर सकते बट अपने हाथ में कैरी करके उसे यूज कर सकते हो। एंड जो फोर्थ रहेगा स्मार्टफोन हैंडल्ड डिवाइस फंक्शनिंग एज पावरफुल मिनी कंप्यूटर्स मीन जो होता है ये हैंडली एक डिवाइस होता है जो कि आपका एक मिनी कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंगली पावरफुल होता है। ये जो होता है कैपेबल होता है कम्युनिकेशंस में इंटरनेट ब्राउजिंग में गेमिंग में एंड मल्टीमीडिया में। सो अकॉर्डिंगली आप जो स्मार्टफोन का यूज करते हो सारे जो होते हैं स्मार्टफोन के अंदर आते हैं एंड आप उसको इंटरनेट ब्राउजिंग गेमिंग एंड मल्टीमीडिया वगैरह के लिए यूज करते हो एंड इसे एक तौर पे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। एंड दूसरा आपका रहेगा सर्वर्स कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क मींस जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सर्विस एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसे सर्वर्स कहते हैं। लाइक अभी आपके टाइम पे जो आप कंप्यूटर में कोई भी डाटा एक्सेस करते हैं देन ऑलरेडी वो कहीं पे सर्वर में स्टोर होगा। सो अकॉर्डिंगली आप वहीं से उसे एक्सेस कर पा रहे हो। सो अकॉर्डिंगली जो सर्वर में डाटा स्टोर हुआ है उसे सर्वर कंप्यूटर से ही मैनेज कर रहा होगा। लाइक एग्जांपल जो इसका वेब सर्वर्स डेटाबेस सर्वर्स एंड फाइल सर्वर्स। सो अकॉर्डिंगली आपका सिक्स सिस्टम रहेगा एम्बेडेड सिस्टम स्मॉल कंप्यूटर्स एम्बेडेड इनसाइड अदर डिवाइसेस फॉर स्पेसिफिक टास्क। एग्जांपल्स एटीएम मशीन्स वॉशिंग मशीन्स कार्स माइक्रोवेव ओवन्स मींस एम्बेडेड सिस्टम मींस आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसका कुछ पार्ट किसी सिस्टम के अंदर बिल्ड करा जाता है कुछ काम को करने के लिए। लाइक एटीएम मशीन के अंदर भी कोई कंप्यूटर सिस्टम होता है बट वो अकॉर्डिंगली उतना पावरफुल नहीं होता क्योंकि वो केवल एटीएम को काम करने के लिए केवल कुछ स्पेसिफिक फंक्शन उसमें दिए जाते हैं जो कि केवल एटीएम के रिलेटेड वर्क ही कर पाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपका वो जो सिस्टम्स होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो कि किसी अदर कंप्यूटर के अंदर किसी अदर चीज के अंदर एम्बेड कर दिए जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपके जो सिस्टम के सारे एग्जांपल्स रहेंगे यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। नाउ द सेवंथ टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
कंप्यूटर है बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, सम मेजर एप्लीकेशंस आर लाइक दैट। मींस जो कंप्यूटर है वो अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। सो अकॉर्डिंगली आप जो कहाँ कहाँ पे अपने कंप्यूटर्स का यूज करते हो, कंप्यूटर सिस्टम का। सो कुछ एग्जांपल इसके यहाँ पे इस टाइप के हैं। सबसे पहले एजुकेशन। सो एजुकेशन के अंदर भी आप जो है कंप्यूटर का यूज करते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ई बुक्स के लिए, डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए, एंड साइमल्टेनियसली मींस अदर चीजों के लिए, लाइक आप व्हाट्सएप पे भी यूज करते हो। सो वहां पे भी कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह का यूज होता है। सो इसके जो एग्जांपल है गूगल क्लासरूम एंड वर्चुअल लैब्स वगैरह के। सो आपका सेकंड जो रहेगा बिजनेस एंड कॉमर्स। बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर भी आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हो, लाइक आप बिलिंग के अंदर भी आपको बिल वगैरह देना होता है। सो आप एक्सेल का यूज करते हो। अकाउंटिंग के अंदर टैली वगैरह का यूज कर सकते हो, पेरोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल। ई कॉमर्स वगैरह में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है, लाइक एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है। इसमें बिलिंग के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर बुक करने के लिए, एंड वहाँ पे चीजों को मैनेज करने के लिए भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। एंड नेक्स्ट आपका रहेगा थर्ड पॉइंट आपका बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर भी आपका ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर भी आपका कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है। एटीएम सर्विसेज के अंदर कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है। क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को मैनेज करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। सो अकॉर्डिंगली आपका कंप्यूटर सिस्टम का बैंकिंग के अंदर भी बहुत यूज किया जाता है। एंड जो आपका नेक्स्ट रहेगा फोर्थ पॉइंट आपका हेल्थ केयर। मीन्स आपका हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है, लाइक पेशेंट्स के रिकॉर्ड वगैरह को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है। डायग्नोसिस टूल के अंदर, एमआरआई सीटी स्कैन मशीन के अंदर, और रोबोटिक सर्जरीज के अंदर ये भी आपका कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा आपका एंटरटेनमेंट। सो एंटरटेनमेंट के अंदर भी आप जो है कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हो, लाइक अगर आपको मूवीज देखना है देन आप मे बी अपने फोन पे देखोगे या फिर लैपटॉप वगैरह पे देखोगे। सो वहां पे भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है। सो लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, क्रिएटिंग एनिमेशन, इन सब जगहों पे आपका कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एंड सिक्स पॉइंट आपका रहेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जो आपको कंप्यूटर का यूज किया जाता है, लाइक आपको साइंटिफिक सिमुलेशन करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है, जेनेटिक्स के लिए अंदर आपको यूज करना है, या फिर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करना है, वहां पे भी आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज करोगे। नाउ इन सेवंथ पॉइंट गवर्नमेंट एंड डिफेंस के अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है, यूज्ड इन ई गवर्नेंस, सेंसस, लॉ इन्फोर्समेंट, मिसाइल्स कंट्रोल सिस्टम एंड डिफेंस कम्युनिकेशन। सो अकॉर्डिंगली मल्टीपल जगहों के अंदर गवर्नमेंट एंड डिफेंस के अंदर भी कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज किया जाता है। एंड जो आपका एट रहेगा कम्युनिकेशन, मींस आपस में बातचीत, या फिर आप ट्रांजेक्शन, या फिर आपने आपस में आइडिया शेयरिंग, थॉट शेयरिंग के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी आप जो है कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं, लाइक सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप कंप्यूटर सिस्टम का मेनली हर जगह पे यूज करते हैं। एंड अभी के टाइम पे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दें तो आपका जो आधा काम है वो रुक जाएगा। सो जो कंप्यूटर सिस्टम है हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, एंड विदाउट कंप्यूटर सिस्टम के अभी के टाइम पे सारे काम्स को मैनेज करना एक इम्पॉसिबल टास्क बन चुका है। सो नाउ एट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो अगर आपने पढ़ नहीं रखा देन इसके डिफरेंसेस याद कर लेना, पेपर में पूछ लिया जाता है। सो हार्डवेयर वो डिवाइस होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर वो डिवाइस होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। एंड विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। सो सबसे पहले बात कर रहे होंगे हार्डवेयर के बारे में, मीन्स उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो ये फिजिकल कंपोनेंट होता है। सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मीन सीपीयू जो कुछ कंपोनेंट्स को कॉम्बिनेशन से ही बनाया जाता है, लाइक उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। सो एएलयू जो होता है आपको उसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि काम आता है परफॉर्म करने के अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को। लाइक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर आप उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह कर सकते हैं। एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर आप उसमें कंपैरिजन, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू कर सकते हैं। एंड जब कंट्रोल यूनिट होता है जो कि डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शंस बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मींस जो आपके डाटा के फ्लो को एंड इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है कि यहाँ आपको मेमोरी को कब स्टोर करना है, क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, इनपुट डिवाइस को कब इंस्ट्रक्शन देनी है, कब उसे रोकना है, कैसे मैनेज करना है। सो इन सब चीजों को जो मैनेज करता है उसे कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। एंड जो आपका रहेगा नेक्स्ट रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये वेरी स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज विद इन द सीपीयू यूज्ड टू होल्ड इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड एड्रेस टेम्परेली। मीन जो रजिस्टर होता है ये बहुत ही छोटा एक कंपोनेंट होता है कि जो स्मॉल साइज स्टोरेज डिवाइस के तौर पे इसे यूज करा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है डाटा को स्टोर करने में एंड रिट्राइव करने में। सो अकॉर्डिंगली सीपीयू से यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए कि हाँ उसमें वो जल्दी से उस डाटा को एक्सेस कर पाए और उसमें स्टोर कर पाए। सो अकॉर्डिंगली आपका सीपीयू को जो पूरा आर्किटेक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है, इसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना एंड इसे ड्रॉ करने का भी आपसे एग्जाम में बोल दिया जाता है। सो जो सीपीयू होता है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर का यूज करके ही इन सब कॉम्बिनेशन से ही आपका सीपीयू बना होता है। सो अकॉर्डिंगली जो आपका सीपीयू होता है कुछ इस टाइप का दिखता है, अकॉर्डिंगली इसके कॉम्बिनेशन से आपका सीपीयू बना होता है। एंड नाउ बात करते हैं आपका हार्डवेयर के बारे में। नेक्स्ट आपका
कंपोनेंट रहेगा इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट अलो यूजर्स टू इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शंस। सो उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम वगैरह जो होते हैं आपसे इनपुट लेते हैं, देन उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एंड आउटपुट डिवाइस होता है जो कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दें, लाइक आपके जो डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स वगैरह आउटपुट डिवाइसेस, लाइक आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस करके दें उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। लाइक आपके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं, आप उनमें जो इंस्ट्रक्शन देंगे देन आपको कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। लाइक अगर आपने कोई कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, लाइक आपको ये पिक्चर शो करो, देन आपको जो मॉनिटर उस पिक्चर को शो कर देगा। लाइक आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि हाँ गाना प्ले करो, देन आपको जो स्पीकर है आपके स्पीकर के थ्रू वो गाना प्ले हो जाएगा। अगर आपने प्रिंट का ऑप्शन दिया देन प्रिंटर के थ्रू आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट डिवाइस होता है जो कि आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे। एंड हार्डवेयर के अंदर आपका फोर्थ कंपोनेंट आता है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं। सो इसके अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। सो इनको एक एक करके डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले आपका प्राइमरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, रैम एंड रोम। सो रैम जो तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो टेम्परेरी स्टोरेज काम आता है, एंड ये जो होता है ये वोलेटाइल होता है। मींस अगर आपके घर में लाइट चली जाती है, आप रैम पे वर्क कर रहे होंगे, तो उसका जो डाटा होगा लॉस हो जाएगा। सो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस आ जाता है, आप इसे याद कर लेना। एंड जो रोम होता है वो रीड से कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट मेमोरी का काम आता है। एंड ये स्टोर करता है, आपकी परमानेंट स्टोरेज के तौर पे इसे यूज करा जाता है। एंड ये स्टोर करता है बूटिंग इंस्ट्रक्शन, मींस आप जो कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस टाइम वो कंप्यूटर ऑन करने के लिए जो कि इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है, सो सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है रोम के अंदर स्टोर करी जाती है। एंड जब आपका सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल होती है, जो कि लार्ज कैपेसिटी डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, एसएसडीज, ऑप्टिकल डिस्क एंड पेन ड्राइव। मींस आपको जो इनबिल्ट मेमोरी होती है उसको एक्सटेंड करने के लिए आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज कर सकते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं, जो कि आपके एचडीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह आपके इससे एग्जांपल्स हैं। सो आपकी जो नेक्स्ट मेमोरी आती है वो कैच मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन सीपीयू एंड रैम, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। मींस इसमें टेम्परेरी डाटा यूज करा जाता है, स्टोर करा जाता है, जो कि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए काम आए। सो नाउ द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सो आप सॉफ्टवेयर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके फोन के अंदर इनबिल्ट आता है, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, जो कंपाइलर्स वगैरह होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एंड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपने यूज के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हो, लाइक एमएस ऑफिस, ब्राउजर्स, गेम्स, ईआरपी सॉफ्टवेयर। सो जो आप एडिशनली अपने अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं। एंड जो कंप्यूटर के साथ इनबिल्ट आते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इसे एक बार पढ़ लेना एंड आप इसे ध्यान से देना। बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था, मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया है, छोटा सा टॉपिक जो था आपको मैंने क्लियर कर दिया है। Now the ninth topic is memory and its hierarchy. So memory is the storage space where data, instructions and results are stored temporarily or permanently. Means जो memory होती है वो काम आता है अपने डाटा को स्टोर करने के तौर पे, चाहे हम उसमें टेम्पररी डाटा स्टोर करें चाहे परमानेंटली डाटा स्टोर करें। सो अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हम उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हैं, कब तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं। सो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो होते हैं बेस्ड ऑन यूसेज एंड स्पीड। सो अकॉर्डिंगली आपका फर्स्ट जो रहेगा रजिस्टर्स रहेगा, मैंने इसे ऊपर भी डिस्कस करा था। सो फास्टर मेमोरी होता है लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ये लोकेटेड होता है। एंड ये जो होता है स्टोर टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। मींस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली जब प्रोसेसिंग चल रही होती है तो उसमें टेम्पररी जो डाटा होता है उसको स्टोर करने का, फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का काम आता है। सेकंड आपका कैच मेमोरी, वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड रैम। तो सीपीयू एंड रैम के बीच में प्लेस्ड होती है, जो कि स्टोर करती है फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को एंड स्पीड अप प्रोसेसिंग। मींस ये जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको स्टोर करती है एंड ये प्रोसेसिंग को स्पीड अप करती है। एंड जो थर्ड रहेगा आपका प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं, एंड ये जो होता है स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बीइंग यूज्ड। मींस अभी के टाइम पे जिस डाटा पे हम वर्क कर रहे हैं उसको स्टोर करने का काम आता है, एंड ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ। मींस अगर पावर ऑफ करेंगे देन इसका जो डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। एंड जो फोर्थ आपका रहेगा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, मेमोरी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज। मीन जो लंबे टाइम के स्टोर करने का काम आए उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर हम लंबे टाइम का डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स। एंड जो आपका फिफ्थ आएगा टर्सरी स्टोरेज, जिसे हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर बैकअप्स एंड अर्चीवल पर्पस। एग्जांपल्स मैग्नेटिक टेप्स, क्लाउड स्टोरेज एंड ऑप्टिकल जुक बॉक्स। सो अकॉर्डिंगली जो कि आपके बैकअप्स एंड अर्चीव के लिए यूज करा जाता है जिस स्टोरेज को, उसे हम टर्सरी स्टोरेज कहते हैं। मेमोरी हायरार्की रूल्स, क्लोजर टू सीपीयू, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव, स्मॉलर कैपेसिटी। मींस जो स्टोरिंग डिवाइसेस सीपीयू के पास होते हैं वो फास्टर होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है। एंड जो सीपीयू से दूर होते हैं वो छोटे होते हैं, स्लोअर होते हैं एंड चीपर होते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी। एंड जो डायग्राम टू ड्रॉ इन नोट्स, मींस आप इस डायग्राम को अपने नोट्स में ड्रॉ कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली इस एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे आपके डिफरेंसेस एंड हायरार्की मेंशन है, सो रजिस्टर जो होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी होती है इनकी। एंड जो चैच होते हैं बहुत ज्यादा
फास्ट होते हैं एंड जिसकी स्टोरिंग कैपेसिटी रहती है स्मॉल रहती है। जो रैम होते हैं वो फास्टेस्ट रहते हैं, जिसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी रहती है वो मीडियम रहती है। एंड जो सेकेंडरी स्टोरिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी स्लोअर होते हैं एंड इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो भी लार्ज रहती है। एंड जो टर्सरी डिवाइसेस होती है इनकी भी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है लार्ज होती है, बट ये स्लोएस्ट होते हैं एंड इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है लार्ज होती है। सो अपने अकॉर्डिंगली मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया मेमोरी हायरार्की रूल्स के अंदर। सो अकॉर्डिंगली आपके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। सो मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट हो सकता था मैंने आपको ट्राई करा एक्सप्लेन करने की। एंड आई नो वॉइस क्वालिटी बहुत बेकार है बिकॉज मेरे पास अभी कोई माइक वगैरह है नहीं है, ना ही मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स है कि मैं एक नया माइक परचेज कर सकूं। सो मेरी तरफ से इतना बेस्ट हो सकता था मैंने आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करा है। सो अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना एंड मैं आपको सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो अकॉर्डिंगली इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।